गॉसिप वर्ल्ड के नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आजकल हमारे माशरे में एक चीज़ बहुत मशहूर और आम हो रही है। बिना देखा देखी किसी भी चीज़ पर यकीन कर लेना और उसको बढ़ावा देना। और अगर कोई किसी जमात का बड़ा अमीर कह लें या उसका कोई बुज़ुर्ग पीर कह लें, मतलब कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि जैसे अगर कोई कहता है कि हाँ भाई ये चीज़ इस तरीके से, तो लोग बिना तस्दीक उसको फ़ॉलो करने लग जाते हैं, जो कि इस्लाम में इसकी सख्त ममानियत है कि बिना तस्दीक के कोई भी चीज़ आगे ना पहुँचाओ। आज की हमारी कहानी इसी मौजू पर है जो आप लोगों को पेश करने जा रहा हूँ मैं। दोस्तों, बहुत ज़माने पुराने की बात है कि एक बादशाह था। उसने अपने वज़ीर से पूछा कि वज़ीर ये बताओ, कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी हकीकत भी ना हो और वो मशहूर हो जाए, क्या ऐसा मुमकिन है? वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, ऐसा मुमकिन है। तो बादशाह ने कहा, तो फिर बताओ कैसे? वज़ीर ने कहा, चंद दिनों में आपको पता चल जाएगा। बहरहाल कुछ ही दिन गुज़रे थे। वज़ीर एक दर्जी के पास गया और उससे कहा कि देखो मियाँ, ये मेरी और तुम्हारे राज की बात है। जो मैं तुमसे कह रहा हूँ ये बात कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। दर्जी ने वादा किया कि नहीं, ये राज ही रहेगा, आप हुक्म करें। उसने कहा, एक बहुत लंबा कुर्ता बनाओ, कम से कम भी 3 आदमियों के कद के बराबर का एक कुर्ता बना दो और वो मुझे दे दो। बहरहाल दर्जी ने पूछा क्यों? वज़ीर ने कहा, जो कहा है वो करो। दर्जी ने कहा, मुझे चंद दिन की मोहलत है। बहरहाल दर्जी ने राजदारी से वो कुर्ता बनाया और बनाने के बाद वज़ीर को दे दिया। जब वज़ीर को वो कुर्ता मिला, उसके अगले दिन फजर से पहले उसने जो बस्ती की जामा मस्जिद थी उसके सहन में वो कुर्ता छोड़कर आ गया। बहरहाल जब फजर की अज़ान का वक्त हुआ तो वहाँ के मौज़िन और ख़ादिम जब वहाँ पहुँचे और देखा कि इतना बड़ा कुर्ता ये किसी इंसान का तो हो ही नहीं सकता, ज़रूर कोई बुज़ुर्ग या कोई जिन यहाँ पर आए थे और वो निशानी के तौर पर छोड़ कर चले गए। नमाज़ हुई, नमाज़ के बाद इस चीज़ का ऐलान हुआ कि यहाँ पर एक मौज़ा हुआ है और यहाँ पर ये जो है हमें एक कुर्ता मिला है, तो ज़रूर ये किसी इंसान का तो हो नहीं सकता, ये किसी बुज़ुर्ग जिन का या किसी दूसरी मखलूक का कुर्ता हो सकता है या अल्लाह के किसी फ़रिश्ते का हो सकता है जो यहाँ पर वो छोड़कर चले गए निशानी के तौर पर। बहरहाल बस्ती में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई और लोग चौक दर चौक वहाँ पहुँचने लगे और पहुँचकर उसका दीदार करने लगे, उनका दीदार करने लगे, उसको चूमने लगे और साथ साथ ये बात बादशाह तक भी पहुँच गई। जब बादशाह तक ये बात पहुँची तो वो अपने तमाम वज़रा को लेकर वहाँ गया और जाकर उस कुर्ते का दीदार किया और उसको खूब अतर व मुतब्बर से उसको खुशबूदार किया और कहा कि अब से ये शाही महल की ज़ीनत बनेगा ये कुर्ता। वो कुर्ते को लेकर शाही महल पहुँच गया। बहरहाल बादशाह बड़ा खुश हो रहा था कि मेरी सल्तनत में ऐसा कुर्ता मिला, यानी कि कोई नेक बुज़ुर्ग का कुर्ता या किसी और मखलूक का कुर्ता, वो भी मस्जिद पाक घर से। बहरहाल दोस्तों, जब ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई तो वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, आपको याद है? उसने कहा, क्या बात याद है, बताओ। वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, आपने एक सवाल पूछा था कि कोई चीज़ ऐसी हो जिसकी हकीकत भी ना हो और वो मशहूर हो जाए। तो बादशाह ने कहा, हाँ मुझे याद आया, तुम अभी तक उसका जवाब लेकर नहीं आए। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, जवाब तो आप खुद ही ले आए हैं शाही महल में। बादशाह ने कहा, क्या मतलब, मैं समझा नहीं। फिर वज़ीर ने बादशाह को सारी कहानी बताई कि किस तरीके से वो दर्जी के पास गया, उसने 3 बंदों के बराबर का कुर्ता सीने का हुक्म दिया और राजदारी रखी कि ये बात बाहर ना जाए, और किस तरीके से उसने मस्जिद के अंदर रखा और ये बात
मशहूर हो गई। बादशाह ये सुनकर एक तरीके से खुश भी हुआ और हंस भी रहा था कि वाकई बिना तहकीक किए कोई भी चीज़ ऐसे आगे नहीं बढ़ा देनी चाहिए। मेरे दोस्तों, आजकल हमारे माशरे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे बड़ा जो माशरती मसला कह लें या अखलाकी मसला कह लें, वो यही है कि बिना तस्दीक किए कोई भी बात हम आगे पहुंचा देते हैं। सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, बंदा ना इन्वेस्टिगेट करता है किसी चीज़ को, ना कुछ करता है, और कुछ और ही पहलू दिखाकर, बात का मायने कुछ और हो रही होगी लेकिन उसको कुछ और ही पहलू दिखाकर वो वहाँ पर शो करा देता है। हमारे दीन में भी यही सबक दिया गया है कि बिना तस्दीक किए कोई भी बात आगे ना पहुँचाई जाए, वरना वो बहतान और झूठ में शुमार होगा। और यही हकीकत है आज के माशरे में कि हम लोग यही करते हैं कि ज़्यादातर बिना कोई तस्दीक के कोई व्हाट्सएप पे कोई चीज़ आ जाए, सोशल मीडिया पे कोई चीज़ आ जाए, उसकी तहकीक नहीं करते और उसको आगे बढ़ा देते हैं। बहरहाल अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हमें सच फैलाने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। झूठ से बचें और झूठ बांटने वालों से भी बचें। अल्लाह रहम फरमाए हमारे हाल पर। बहरहाल दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दिएगा और नेक नियति से इसको फॉरवर्ड भी कर दिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो को देखकर सबक हासिल करें और साथ साथ बिना कोई तस्दीक किए बात कोई भी चीज़ आगे ना बढ़ाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पे कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट्स करके हमारी इस्लाह भी कीजिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा करी तो जल्द आपके सामने नई वीडियो लेकर हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।